नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी साथी डाउस को और सीखते हैं वोकेब से संबंधित कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स को। तो जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित किसकी बात करते हैं? हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित कुछ वर्ड्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आज हमारी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित वर्ड्स के अंदर हमारा पहला वर्ड क्या है साथियों? आप बोलोगे कि टेंडर। कौन सा है? टेंडर, जिसका क्या अर्थ होता है साथियों? टेंडर यानी कि निविदा। क्या होता है? टेंडर का क्या अर्थ होगा? टेंडर का अर्थ होगा साथियों निविदा। और इसी क्रम में हमारा हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अंदर नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? सरप्लस। नहीं साथियों, ये जो नेक्स्ट वर्ड है ना, कौन सा, जिसकी स्पेलिंग क्या है साथियों? स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी स्पेलिंग है SURPLUS, जिसको हमारे कुछ साथी क्या उच्चारण करते हैं? सरपल्स। लेकिन साथियों ये जो हमारा वर्ड है कौन सा? सरपल्स। ठीक है, आप उच्चारण क्या करते हैं? सरपल्स। और हम में से 90% हमारे साथी क्या करते हैं? इसका उच्चारण सरपल्स ही करते हैं। लेकिन साथियों इसका उच्चारण क्या होगा? सपल्स। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि ये जो आर है इसकी ध्वनि यहाँ पर नहीं आएगी, आर की साउंड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? नॉन रोटिक असेंट है साथियों। कौन सा? नॉन रोटिक असेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ साथियों कि ये जो हमारा आर है ना, इससे पहले क्या हो? वावल हो। यानी कि इससे पहले क्या है? वावल है। कौन सा? ये यू। ये क्या है? वावल। और इसके बाद में क्या हो? अगर हमें वावल नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये वावल नहीं है। और इससे पहले क्या है? वावल है। और इसके बाद में हमें क्या नहीं मिलता है? वावल नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है। तो ये जो आर होता है ना, इसकी साउंड साथियों नहीं आती है, इसीलिए इसका उच्चारण क्या होगा? सपल्स। क्या होगा? सपल्स। यहाँ पर इस आर की साउंड है ना, वो नहीं आएगी, इस आर की साउंड नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास जैसे वर्ड है कार, हम इसे क्या बोलते हैं? कार। लेकिन नॉन रोटिक असेंट अर्थात दोस्तों ब्रिटिश असेंट के अंदर क्या बोला जाता है? इस आर की साउंड नहीं बोली जाती। क्या बोला जाता है? का। क्या बोला जाता है? का। यानी मैंने आपको क्या बताया साथियों कि इस आर के पहले क्या हो? आर के पहले वावल हो और इसके बाद में हमें वावल नहीं मिलता है, अर्थात कॉन्सोनेंट होता है, तो ये आर हमारा क्या होता है? आर की साउंड नहीं निकलती है साथियों। तो ये जो वर्ड है सपल्स, इसका क्या अर्थ होगा साथियों? इसका अर्थ होगा क्या? अधिशेष। क्या होगा? अधिशेष। हमने हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अंदर दो वर्ड के ऊपर चर्चा की। हमारा पहला वर्ड तो कौन सा था साथियों? पहला वर्ड था टेंडर, जिसका अर्थ क्या होता है? आप कहोगे जी निविदा। और नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा था? नेक्स्ट हमारा वर्ड था साथियों कौन सा? सपल्स। कौन सा था? सपल्स, न कि सरपल्स। और जिसका हमने जो उच्चारण है वो भी सीखा और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी सीखा। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साथियों अधिशेष। क्या होगा? अधिशेष। दोनों ही वर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, दोनों ही वर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको ध्यान में रखना साथियों। और जैसा मैंने आपको कहा है कि मैं यहाँ पर जिन वर्ड्स के ऊपर चर्चा करता हूँ आप इन्हें एक पेज के ऊपर नोट डाउन करेंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान क्या करेंगे? जब भी समय मिले उन्हें रिकैप या उनका रिवीजन करते रहेंगे साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों किसकी? आज के हमारे एंटोनिम और सिनोनिम्स से संबंधित जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर। तो इसके अंदर हमारा पहला वर्ड कौन सा है साथियों? हमारा पहला वर्ड है कंटेम्प्ट। कौन सा है? कंटेम्प्ट।
पहला वर्ड कौन सा है हमारा, कंटेम्प्ट, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, अपमान, उपेक्षा, घृणा, या मैं क्या कह सकता हूँ साथियों, तिरस्कार भी बोल सकता हूँ, ठीक है। कंटेम्प्ट का क्या अर्थ होगा, आप कहोगे जी अपमान, उपेक्षा, घृणा या तिरस्कार हो जाएगा साथियों। उसके बाद में अगर मैं इस वर्ड के सिनोनिम्स की बात करूं साथियों, तो इस वर्ड्स के सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो हो जाएगा स्कॉर्न, कौन सा, स्कॉर्न, यहाँ पर भी ये आर है ना साथियों, ये क्या है, साइलेंट है, इसका क्या उच्चारण होगा, स्कॉर्न। डिसरिगार्ड, उसके बाद में मोकरी और डिरीजन, ठीक है, ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे साथियों, सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से, स्कॉर्न हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, मोकरी हो जाएगा, डिरीजन हो जाएगा, और मैं यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट भी लिख सकता हूँ साथियों। क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट है, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है साथियों। इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं साथियों, तो इसमें कौन हो जाएगा, हमारा पहला वर्ड है प्रेज, कौन सा, प्रेज, उसके बाद में एडमिरेशन, एडमिरेशन, उसके बाद में इस्टीम, उसके बाद में एप्रिसिएट। पहला कौन सा है, प्रेज, उसके बाद में एडमिरेशन, उसके बाद में इस्टीम, उसके बाद में एप्रिसिएट। तो ये हमने किसकी बात की, हमारे वर्ड कंटेम्प्ट के सिनोनिम और एंटोनिम के अंदर जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमारा वर्ड कौन सा है साथियों, फिर हमारा वर्ड है कंसीड, कौन सा, कंसीड, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना या मान लेना। क्या होगा इसका अर्थ है, कंसीड, कंसीड का क्या अर्थ होगा, स्वीकार करना या मान लेना। तो कंसीड जो हमारा वर्ड है साथियों, इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो कौन से हो जाएंगे, एक तो है हमारा यील्ड, उसके बाद में असेंट, उसके बाद में एडमिट, और फिर क्या है, कन्फेस। यानी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा वर्ड है कौन सा, कंसीड, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना या मान लेना। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं साथियों, तो वो हो जाएंगे, यील्ड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में असेंट हो जाएगा, उसके बाद में हमारा एडमिट है, उसके बाद में क्या है साथियों, कन्फेस हो जाएगा। ये इस वर्ड के क्या है साथियों, ये है सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं किसकी, एंटोनिम्स की। तो इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा डिनाई, फिर क्या हो जाएगा साथियों, रिजेक्ट, उसके बाद में रिफ्यूज, और उसके बाद में क्या है मेरे साथियों, अपोज, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे वर्ड कंसीड के, आप कहोगे जी एक तो डिनाई हो जाएगा, उसके बाद में रिजेक्ट, उसके बाद में रिफ्यूज और अपोज, ये इस वर्ड के क्या हो जाएंगे साथियों, एंटोनिम्स हो जाएंगे। और सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे, यील्ड हो जाएगा, असेंट हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा और कन्फेस हो जाएगा। साथियों मैं एक वर्ड के जो एंटोनिम और सिनोनिम, दो वर्ड है हमारे पास, एक तो कौन सा, कंटेम्प्ट और कंसीड, मैंने दो बार बोलकर आपको बताया है। क्यों, क्योंकि मैं बार बार बोलकर आपकी स्मृति में इनको यहीं पर स्थायी करना चाहता हूं, और परीक्षा के अंदर अगर आपसे इन वर्ड्स के एंटोनिम या सिनोनिम्स पूछे जाते हैं तो वो आपके क्या न हो, गलत न हो मेरे साथियों। और हम यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा के अंदर इनमें से जो वर्ड्स हम चर्चा करते हैं रोज, सिनोनिम्स के अंदर, वन वर्ड के अंदर, वर्ड ऑफन कंफ्यूज एंड मिसयूज, उसके बाद में इडियम एंड फ्रेजेस की भी चर्चा करते हैं, और जो स्पेलिंग्स हैं उससे संबंधित शब्दों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो आपको परीक्षा के अंदर इनमें से जो हम शब्दों की यहाँ पर चर्चा करते हैं उनमें से हमारी जो वोकेब से संबंधित जिन वर्डों का हमने चुनाव किया है उनके अंदर से ही आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे साथियों। तो आप इन्हें ध्यान से यहाँ पर देखा करो और फिर नोट डाउन करके अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान इन्हें बार बार रिवाइज किया करो साथियों। फिर मैं बात करूं हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो उसके अंदर है साथियों लव ऑफ वंस कंट्री, यानी जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं साथियों, हम लव ऑफ वंस कंट्री, यानी अपने देश से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं, देशभक्त, यानी कि पैट्रियोटिज्म कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, पैट्रियोटिज्म। लव ऑफ वंस कंट्री यानी कि जो अपने देश से प्रेम करता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियोटिज्म। फिर मैं बात करूं साथियों हमारे आज के वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड।
साथियों हमने पहले किस किस की चर्चा कर ली है। हमने आज के हमारे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 वर्ड्स की चर्चा की, उसके बाद में सिनोनिम्स की चर्चा की, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक वर्ड की चर्चा की। और अब हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, आज के हमारे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड की चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों मैं बार बार जैसे बोलता हूँ ना इन शब्दों को, आप साथ साथ मेरे साथ बोला भी करो, ताकि जिससे क्या होगा, अगर कोई शब्द है उसका उच्चारण अगर आप गलत करते हैं तो वो भी आपका सही होगा और बोलने से ये आपकी समृद्धि में यही परस्ताई हो जाएंगे साथियों। और इसी के साथ वो जो लाइन है किसकी, राहत इंदौरी की, कि अब बाजार में है जो रखें तो हैरत क्या है, अब बाजार में है जो रखें तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। ये जो मंदी का ज़माना है गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। तो इसी के साथ साथियों हम अब बात करते हैं हमारे आज के वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड की। तो इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन साथियों ये उच्चारण की दृष्टि से क्या लग रहे हैं, हमें सेम लग रहे हैं। लेकिन मैं बात करूं किसकी साथियों, मैं बात करूं इसके मीनिंग की, तो वो क्या है, सेम नहीं है, और स्पेलिंग भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। यानी कि उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग के अंदर क्या है, डिफरेंट है, और जो मीनिंग है उसके अंदर भी क्या है साथियों, चेंज है। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके अंदर ई दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर हमें आई दे रखा है। तो जो ये कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका अर्थ क्या होगा, पूरक, यानी कि कंप्लीट समथिंग, जो क्या करे, हम ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट के नाम से सेंटेंस के एक एलिमेंट के रूप में। तो वो क्या करता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मीनिंग में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या उसकी क्या करता है साथियों, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सप्लेन करता है, उसके मीनिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है साथियों। तो उसकी स्पेलिंग भी क्या होगी, ये ऊपर वाली होगी साथियों। हम में से बहुत से साथी क्या करते हैं, ऐसी स्पेलिंग लिख देते हैं जो कि क्या है साथियों, गलत है। यानी कि मैं क्या कहूँ कि 60% जो स्टूडेंट्स हैं ना साथियों, कितने परसेंट है, 60% मान लेते हैं हम, 60% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली स्पेलिंग है वो ऐसे लिख देते हैं, जो कि क्या है साथियों, गलत है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना साथियों, इसका अर्थ तो क्या होगा, इसका अर्थ होगा प्रेज, यानी कि साथियों मैं आपको बताऊं कि इसका अर्थ क्या होगा, प्रशंसा। इसका अर्थ क्या होगा, प्रशंसा, और इसका अर्थ क्या होगा साथियों, पूरक। बात करते हैं हम साथियों एग्जाम्पल्स के थ्रू कि दिस टाई कॉम्प्लीमेंट्स योर शर्ट, यानी कि ये जो टाई है ना वो क्या है, योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट पे क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट्स योर शर्ट, यानी तुम्हारी ये जो शर्ट है इस पे जो टाई है वो क्या है, अच्छी लगती है साथियों, ये इसका मीनिंग होगा। दिस टाई कॉम्प्लीमेंट्स योर शर्ट, यानी कि यह टाई तुम्हारी शर्ट पर अच्छी लगती है, या मैं कह सकता हूँ कि फबती है, हम बोलते हैं ना फबना। अब हम बात करें साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल की कि सी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, कि उसने मुझे क्या दिया, एक नाइस कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी कि अभिनंदन किया या प्रशंसा की। फिर मैं बात करूं साथियों आज के हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर, किसके अंदर, इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आज का हमारा वर्ड क्या है साथियों, अ ब्लाइंड डेट। क्या है, अ ब्लाइंड डेट। अ ब्लाइंड डेट किसको बोलते हैं साथियों, ये हमारी क्या है, इडियम्स या फ्रेज है, कौन सी, अ ब्लाइंड डेट, यानी कि उस मीटिंग को कहते हैं जो क्या होती है, दो लोगों के बीच में होती है, और किसके द्वारा उसको मैनेज या अरेंज किया जाता है साथियों, यानी अरेंज कौन करता है, उसको कोई तीसरा व्यक्ति करता है, और दो व्यक्तियों के बीच की मीटिंग होती है जिसे ब्लाइंड डेट बोलते हैं। और उन दो व्यक्तियों के बीच की ये मीटिंग है जो अपने आपको, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं साथियों, अपने आप को नहीं जानते हैं। अ मीटिंग बिटवीन टू पीपल हु हैव नेवर मेट बिफोर, यूजुअली अरेंज्ड बाय समवन एल्स। फिर मैं बात करूं इसके अंदर एग्जाम्पल्स की साथियों, तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका, कि सी वॉज नर्वस, यानी वह उदास थी, बिफोर गोइंग ऑन अ ब्लाइंड डेट, एक ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले वह क्या थी, उदास थी। तो ब्लाइंड डेट का अर्थ क्या होगा साथियों, कि ब्लाइंड डेट एक मीटिंग होती है किसके बीच में, दो लोगों के बीच में,
जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और ये अरेंज किसके द्वारा होती है, समवन एल्स, यानी अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा इसको अरेंज करवाया जाता है या अरेंज किया जाता है। फिर मैं बात करूं साथियों कि ये जो वर्ड है ना, कौन सा, वॉसिफरस, ठीक है, फेरस नहीं होगा साथियों, इसका उच्चारण यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वॉसिफेरस, ठीक है, वॉसिफेरस। मैंने आपको कल कहा था, आपके सामने 4 वर्ड दिए थे और आपसे ये कहा था कि आपको मुझे ये बताना है कि इन वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है साथियों, इनकरेक्ट है। तो उसके अंदर कौन सा वर्ड था ऐसा, ये वॉसिफेरस वाला था। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ई है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने वर्ड आपको लिख के दिया था उसके अंदर क्या था, यहाँ पर आई था, इसलिए ये जो स्पेलिंग है ये हमारी क्या हो जाएगी साथियों, इनकरेक्ट हो जाएगी। और वॉसिफेरस की स्पेलिंग सही कौन सी होगी, VOCIFEROUS वाली क्या हो जाएगी मेरे साथियों, सही हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साथियों कि ये वॉसिफेरस, अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बात करूं साथियों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी विचार या भावनाओं को क्या करता है, बहुत ही अच्छे या जोरदार तरीके से क्या करता है, व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे वॉसिफेरस कहा जाता है। तो साथियों आज हमने वोकेब से संबंधित कुछ वर्ड्स के ऊपर चर्चा की, जिसके अंदर सबसे पहले हमने हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली के अंदर 2 वर्ड्स की चर्चा की, उसके अंदर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, उसके बाद में हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के अंदर 2 वर्ड्स की चर्चा की, कौन कौन से, कंटेम्प्ट और कंसीड। चर्चा तो हमने कंटेम्प्ट और कंसीड के ही की, लेकिन इसके अंदर हमने बहुत से वर्ड्स को भी सीखा है, इनको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि तभी अगर आप सिनोनिम्स ध्यान में रखोगे तो इन सभी वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना होगा साथियों। फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पैट्रियोटिज्म है यानी कि देशभक्त है, उस 1 वर्ड की क्या की है, चर्चा की है। फिर हमने किसकी बात की, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के अंदर जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, उसके बारे में बात की। और फिर हमने हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा की। तो साथियों ये हमारी चर्चा रही हमारी साथी सीरीज के अंदर वोकेब से संबंधित कुछ वर्ड्स के ऊपर। अगर साथियों अगर आपको ये 15 से 20 मिनट की जो सीरीज़ है उसके अंदर जो वर्ड्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अगर आपको ऐसा लगा है कि ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और परीक्षा के अंदर इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपने इस छोटी सी क्लास के अंदर अगर कुछ भी नया सीखा है, तो साथियों आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे, या मैं कहूँ आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो वो सबसे पहले मेरे साथियों तक पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।